नमस्कार, मैं मदन आप सबका सब झूठ है मैं स्वागत करता हूँ। सब झूठ है का मकसद है आपको कुछ छोटी छोटी झूठी झूठी कहानियां इतने सारे झूठ के साथ सुनाना कि वो आपको सच लगने लगे शायद। तो ये कहानी है नेत्रा की। अब नेत्रा का नाम नेत्रा कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक काफी दिलचस्प कहानी है। जब उसका जन्म हुआ तो पंडित ने कहा कि इसका नाम न से होना चाहिए। सारे घर वाले तो मान गए सिवाय दादाजी के। उन्होंने कहा उनकी पोती का नाम होगा झुमरी, फिर जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। जब दादा जवान थे तो वो किसी को वादा कर बैठे थे कि भले ही इस जमाने ने हमारे प्यार को पूरा नहीं होने दिया, लेकिन हमारे अधूरे इश्क की कसम कि मैं अपनी बेटी का नाम तुम पर रखूंगा झुमरी। लेकिन दादा को तो हो गए चारों के चारों बेटे, और अब इस पीढ़ी में नेत्रा पहली लड़की थी। तो दादा के भी समझ में आ गया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और वो अड़ गए कि उनकी पोती का नाम होगा झुमरी, फिर जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब उस दिन घर में जो घमासान हुआ क्या बताऊं। हाँ, आखिर जीत दादा की ही हुई, लेकिन अफसोस दूसरे दिन सुबह दादा ने अपनी आंखें ही नहीं खोली। मुझे तो लगता है रात में ही जिसको जो उखाड़ना था उसने उखाड़ लिया, और इस तरह नेत्रा का नाम झुमरी होते होते रह गया। अब नेत्रा की उम्र है 28 साल। नेचर से वो हैप्पी गो लकी टाइप है, हाफ ग्लास फुल टाइप है। उसका मानना है कि प्रॉब्लम्स किसके लाइफ में नहीं होते। प्रॉब्लम्स ये कपड़ों की तरह होते हैं। अब एक चाहे तो उन्हें बिना धोए बासी मुरझाए हुए पहन सकता है, या फिर चौड़ में साफ सुथरा इस्त्री करके। और एक खास और अजीब बात है नेत्रा के बारे में कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। हाँ, इसमें खास और अजीब ये है कि जब भी वो ऊंचाई से नीचे झांक कर देखती है तो उसे वहां से छलांग लगाने का मन करता है। इतना कॉन्फिडेंस उसमें आ जाता है कि उसे लगता है कि वो छलांग लगाएगी और कोई ना कोई चमत्कार होगा और वो बच जाएगी, और इसीलिए उसे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से नेत्रा डिप्रेस हो गई। मतलब इतना कि उस दिन वो अपने 12वीं मंजिल के रेंटेड अपार्टमेंट की गैलरी से कूद गई। अब जो मैं आपको किस्सा बताने वाला हूं ये उसके छलांग लगाने के बाद का है, मतलब जब वो हवा में थी। तो ये नेत्रा गिर रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई नेत्रा के पास आई। आई शपथ, ड्रोन? दीदी, हम चिड़िया हूं, प्रूफ कर। ची 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 ची। चल झूठी, इससे अच्छा तो मेरे घर की डोरबेल बजती है। दीदी, तो आप ही बताओ ना फिर कैसे प्रूफ करूं। एक काम कर, रीकैप्चा, टिक द बॉक्स इफ यू आर नॉट अ रोबो, टिक ऑल द बॉक्सेस विद ट्रैफिक सिग्नल्स इन इट। Congratulations, you are a चिड़िया। अरे दैया दीदी, ये तो जेंडर कास्ट रिलीजन छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ चिड़िया हूँ यही प्रूफ करने में गांड लग गई मेरी। That's the future, babe। ये कास्ट जेंडर रिलीजन के दिन भर गए हैं। अब फ्यूचर में इंसानों का सबसे बड़ा चैलेंज होगा खुद को इंसान प्रूफ करना। हंसने की बात नहीं है चिड़िया रानी, जब ऐसा होगा ना तो टट्टे मुंह में आ जाएंगे। दीदी, मतलब वही ओवरीज मुंह में आ जाएंगी। दीदी, मैं तो इसलिए हंस रही थी ये सोच के कि अगर ऐसा हो गया तो नेता लोग वोट किस पे मांगेंगे। ये नेताओं को ऐसा वैसा मत समझ, ये चाहे तो बगल से सिर्फ आवाज निकाल कर उस पे वोट मांग सकते हैं। हाँ, वो छोड़, तू क्यों आई है बता, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। देख, दीदी, मैं अपने घोंसले में बैठकर मिस्री लगा रही थी कि मैंने आपको गिरते हुए देखा।
मैंने सोचा कम से कम एक बार पूछ तो लूं कि आप खुद कूदी या किसी ने धकेल दिया। क्या है, हमारे देश में पता ही नहीं चलता ना कि सुसाइड है या मर्डर। ओह हाउ स्वीट, लेकिन मैं तो खुद कूदी। हाय दीदी, क्यों? क्या बताऊं चिड़िया रानी, अब कुछ दिनों से मुझे ये रियलाइज हो गया था कि मैं कितनी वर्थलेस हूँ, हेल्पलेस हूँ, शेमलेस हूँ, कैरेक्टरलेस हूँ। मेरा कोई वजूद नहीं है और मैं कितनी अकेली हूँ, दुखी हूँ। दीदी, आप पक्का टेलीमार्ट का कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेच रही ना? आ सका। सॉरी दीदी, लेकिन दीदी आपको इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे रियलाइज हो गई? आई डोंट नो, मुझे लगता है शायद से बिग बॉस वापस शुरू हो गया इसीलिए। दीदी, उस शो को बीच में मत लाओ। आप चाहे तो कोई भी रीजन दे दो, लेकिन उस शो को बीच में मत लाओ। हाय, ऐसा क्यों? दीदी, मैंने सुना है आज देश की इकोनॉमी उसी शो पर टिकी हुई है। दीदी, जल्दी से, डिप्रेशन का क्या रीजन था बताओ ना। तो सुन, कुछ दिन पहले एक पार्टी में मैं एक लड़की से मिली और देखते ही देखते हमारे बीच में बॉन्ड एकदम स्ट्रांग हो गया। मतलब इतना कि मुझे ऐसा लगने लगा कि शी इज माई सिस्टर फ्रॉम अनदर फादर। और फिर देखते ही देखते हम ऑलमोस्ट सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लगे। शी वॉन्टेड टू नो सो मच अबाउट मी ऑलवेज, और मुझे भी उसकी आदत पड़ गई थी। लेकिन फिर एक दिन उसने फ्राइडे का मूवी का प्लान बनाया और एक शर्त रखी कि अगर फ्राइडे को मैं उसको मूवी के बारे में रिमाइंडर दूंगी तो ही वो मूवी को आएगी। ऐसे कैसे? लेकिन प्लान तो उसका था ना। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे लगा अब इतना प्यार करती है तो शायद से अटेंशन चाहती होगी, एंड आई फाउंड दैट स्वीट। तो मैंने हाँ बोल दिया। फिर दीदी, फिर क्या, फ्राइडे को उसको मैं दिन भर कॉल कर रही हूं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रही हूं, लेकिन उसने एक कॉल नहीं उठाया, एक मैसेज नहीं पढ़ा। आपको कैसे पता उसने मैसेज नहीं पढ़ा? चिड़िया, तुम बड़ी सयानी हो। अगर वो मैसेज पढ़ती तो ब्लू टिक नहीं आ जाता। दीदी, आप कौन से जमाने में रह रही हो? आजकल व्हाट्सएप में सेटिंग होती है, बिना ब्लू टिक के भी मैसेजेस पढ़ लेते हैं। बहुत सारे डोम कावड़े ये सेटिंग ऑन रखते हैं आजकल। डोम कावड़े? कावड़े मतलब कौवे लोग, और डोम आपको आगे समझ में आ जाएगा। आप कंटिन्यू तो करो। हाँ, तो फिर मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसी रात उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक थिएटर के बाहर खड़े होकर अपना फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया विद कैप्शन, एक्टिंग वाज सुपर, लेकिन स्क्रीन प्ले इतना अच्छा नहीं था, लव यू टाइगर श्रॉफ। एंड आई वाज शॉक्ड। कोई भी हो जाएगा। मैं कैप्शन की बात नहीं कर रही हूं। हाँ दीदी, पता है मुझे। अब आगे बताओ ना क्या हुआ। आगे क्या, फिर कुछ दिनों बाद उसी का फोन आया। बोलने लगी ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, वैसा प्रॉब्लम हो गया था, माफी मांगने लगी। और आपने माफ कर दिया? चिड़िया, तुम बड़ी सयानी हो। ऐसी छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाकर थोड़ी बैठते हैं। और बेचारी को तो इतना बुरा लग रहा था कि उसने दूसरे दिन कहा कि वो मुझे डिनर पर ले जाएगी और मैं 6-7 बजे तक तैयार रहूं। दीदी, आई एम सीइंग अ पैटर्न इन दिस। क्या? कुछ नहीं, अब कंटिन्यू तो करो। हाँ, तो फिर दूसरे दिन 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, उसका कॉल ही नहीं आया। फिर मैंने उसको कॉल लगाया तो उसने ऐसा कॉल उठाया और तुरंत कट कर दिया। भैन चोद। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, इतना दिमाग खराब हुआ कि मैंने खाना ही नहीं खाया उस दिन। ओ दीदी, और पता है हद क्या हो गई कि फिर उस दिन उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ खाना खाते हुए होटल में एक फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया। और उसके के सारे मेरे ही दोस्त थे।
दीदी, आई एम सीइंग अ पैटर्न इन दिस। अरे छोड़ ना तेरा पैटर्न, आगे सुन। दीदी आगे का तो मैं भी अब बता सकती हूँ। अच्छा बता। फिर वो आपको रैंडमली हाय हेलो के मैसेजेस भेजती होगी। हाँ, आप रिप्लाई करती होगी तो वो रिप्लाई नहीं देती होगी। बिल्कुल। और इस सब के बावजूद वो आपके हर पोस्ट को लाइक करती होगी, उसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स डालती होगी। हाँ, और अगर आप उसकी बिचिंग करने के लिए अपने किसी दोस्त को कॉल करती होगी तो वो दोस्त आप ही को गिल्ट फील कराते होंगे ये कह के वो तो आपके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है और आप है कि उसकी बिचिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तुम्हें ये सब कैसे पता चिड़िया रानी? दीदी, पैटर्न पैटर्न पैटर्न। और इसके आगे का भी मैं बता सकती हूँ। यहां तक आपने जो भी उसके साथ शेयर किया, फिर वो चाहे आपकी फिलोसॉफी होने दो, आइडियोलॉजी होने दो, पॉलिटिकल व्यू होने दो, फेवरेट खाना होने दो, बुक होने दो, पोएट होने दो, पेंटर होने दो, यहाँ तक कि पॉर्न स्टार होने दो, वो खुद के नाम पर उसे प्रमोट करने लगी। हाँ साली, डोम कावड़ा आया अब समझ में, डोम कावड़ा मतलब। और फिर आगे पता है क्या हुआ? फिर से वो मुझे एक पार्टी में मिली एंड शी वॉज इवन ड्रेस्ड अप लाइक मी। हेयर स्टाइल भी मेरे जैसा, चलने का, बात करने का, लचकने का, मटकने का तरीका भी मेरे जैसा। और जो लड़का मुझे पसंद था वो हिजड़ा भी साला उसी के बगल में बैठा हुआ है। चिड़िया रानी, मैंने क्या गलती कर दी? वो क्यों ऐसा मेरे साथ कर रही है? दीदी आप रो मत, इसमें आपकी गलती थोड़ी है। ये तो हमारी परवरिश का नतीजा है जिसमें हमें यह सिखाया जाता है कि ऑफेंडेड होना ये एक तरीके से हमारी ही कमजोरी है। जिसमें हमें यह सिखाया जाता है कि अगर हम हर बात में हाँ करेंगे, बिना सोचे समझे सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, खुद से पहले सामने वाले के बारे में सोचेंगे, तो ही हम एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन दीदी वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। और फिर कुछ लोग इसी चीज को फिगर आउट कर लेते हैं और हमारे खिलाफ यूज करने लगते हैं। चिड़िया रानी, लेकिन ये कौन लोग होते हैं? दीदी ये वो लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन इंस्पिरेशन नहीं होती, जिन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, जिनके पास लाइफ तो होती है लेकिन लाइफ में पर्पस नहीं होता। और फिर कुछ मौलाना, गुरु जैसे लोग हमारे इसी कमजोरी का धंधा भी खड़ा कर देते हैं। कैसी कमजोरी? हर बार isn't it, इस सवाल का जवाब हमारे पास या तो एक खामोशी होता है या yes it is, isn't it? yes it is। यही कमजोरी है दीदी। ओह चिड़िया रानी, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। लेकिन तुम ये बीच में क्यों चहकने लग गई? सयानी गुड़िया, मैं नहीं चहक रही हूं, तुम्हारे दरवाजे की डोरबेल बज रही है। चल झूठी, इससे अच्छा तो मेरे घर की डोरबेल बजती है। और नेत्रा के नेत्र खुल गए। उसने अपने आप को बिस्तर पे पाया और कुछ देर में उसे ये समझ में आ गया कि वो सपना देख रही थी। उसने मोबाइल चेक किया तो उसकी उस सहेली का मैसेज आया हुआ था, वाना कैच अप, जिसका इस बार नेत्रा ने जवाब दिया नो, हैव अदर कमिटमेंट्स। और नेत्रा इसके बाद अपने कपड़ों जैसे प्रॉब्लम्स को टकाटक इस्त्री करने लग गई। और उसकी वो सहेली दिन भर नेत्रा को कॉल पे कॉल करती रही। तो अगले एपिसोड में मैं फिर एक ऐसी कहानी के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए सब झूठ है, isn't it?